जब किसी मुल्क में महंगाई बढ़ती है ना भाई, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो परचेसिंग पावर होती है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, ये महंगाई भाई वैसी नहीं है जैसे अपने पाकिस्तान में है। बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उसके रेट फिर भी कंट्रोल में है। लेकिन पार्टी सऊदी अरेबिया में महंगाई है भाई। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं यहाँ पे। चॉकलेट्स ले लो, ग्रोसरी ले लो, कॉस्मेटिक्स ले लो, सब्जियाँ ले लो, फ्रूट्स ले लो भाई, हर चीज़ के रेट में बढ़े हुए हैं। जो जिसकी सैलरी भाई 2-2.5 हज़ार रियाल है या 3 हज़ार रियाल है ना, मुझे नहीं लगता भाई कि वो बंदा ऐसी चीज़ें अब अफोर्ड कर सकता हो। लेकिन 2007 की बात करूँ, जिस समय मैंने सऊदी अरब को छोड़ा था भाई, तो उस टाइम आप ये सारी चीज़ें अच्छे से अफोर्ड भी कर लेते थे, घर में पैसे भी बेच लेते थे और अच्छी खासी सेविंग भी कर लेते थे। लेकिन आज 2024 में इस वक्त सऊदी अरेबिया में इतनी अमाउंट में ये सारे शशके पूरे करना नामुमकिन है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि भाई महंगाई तो बढ़ गई, डबल ट्रिपल रेट हो गए चीज़ों के, लेकिन लोगों की जो सैलरी है ना वो नहीं बढ़ी। और इससे भी कम सैलरियों में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब कितनी महंगाई है और क्यों है भाई, इसकी मिसाल मैं तुम लोगों को ऐसा दे सकता हूँ कि अगर 2007 की बात करें ना, उससे पहले की, तो तब कोल्ड ड्रिंक का जो कैन था ना, एक कैन वो 1 रियाल का था। आज वही कैन 2024 में सऊदी अरेबिया में 2.5 रियाल का है। शावरमा की बात करें ना भाई, तो उस वक्त 2007 में शावरमा 2 रियाल का था, आज वो शावरमा 5 रियाल का है। पेट्रोल की प्राइस की बात करो ना यार, तो तब मेरे ख्याल में 1 रियाल का 1 लीटर था या 1.5 लीटर था। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं था। आज वही पेट्रोल सऊदी अरेबिया में 2 रियाल 18 पैसे का है। वो मुल्क सऊदी अरेबिया जिसके पास पेट्रोल की कमी नहीं है, उसके खुद के मुल्क में पेट्रोल 2 रियाल 18 पैसे का मिल रहा है। मतलब जो चीज़ 1 रियाल की थी वो 2.5 रियाल की, जो 5 रियाल की थी वो अब 10 रियाल की है। मतलब कि डबल, मतलब कि जो प्राइस है भाई वो डबल दिख रहा है। तो भाई महंगाई है। 2007 में ना पार्टी, जिसकी सैलरी 2000 से 3000 रियाल थी ना, उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था। और आज अगर 2024 की बात करें ना भाई, तो वही 2 से 3 हज़ार रियाल कमाने वाले बंदे का लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब वो कैसे नहीं है, इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2007 में वो बंदा अपने घर में पैसे भी बेचता था, अपनी सेविंग भी करता था, और बाहर से कुछ छोटी मोटी चीज़ें खा पी लेता था, कुछ खरीद लेता था अपने लिए। अगर अब की बात करें ना भाई, तो वो अपने घर में तो पैसे बेच सकता है, लेकिन फिर अगर वो सेविंग नहीं कर सकता, अगर वो कुछ बाहर से शॉपिंग कर लेगा, परचेजिंग वगैरह कर लेगा, तो क्योंकि रेट अब डबल हो गए और सैलरी वही है। भाई 2000 से भी कम सैलरी है यहाँ पे लोगों की, 1500 भी है, 1800 भी है। अच्छा, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा भाई जो यहाँ पे माशाल्लाह वेल सेटल है। बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी को भी मैंने देखा है जो माशाल्लाह अच्छी पोस्ट में अच्छी सैलरी ले रहे हैं, और कंपनी ने उनको दूसरी चीज़ों से भी बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ भाई लेबर कैटेगरीज की, जो ड्राइवर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, और अपना ये जो बाइक राइडर है, जो कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर है। मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी सैलरी बामुश्किल 2500 भी ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा बता दिए, 2500 भी अगर मैं कहूँ तो 2000-1800 से स्टार्टिंग होती है यहाँ पे। और जितना टाइम गुजरता जाएगा तो फिर उसके हिसाब से सैलरी में भी इंक्रीज होती रहेगी। अब वो सैलरी कैसे इंक्रीज होगी मैं तो नहीं कह सकता। इसकी एक और एग्जांपल है मेरे पास भाई, कि मैं एक साहब को यहाँ पे जानता हूँ जिनको मेरे ख्याल में 20 साल तो हो गए होंगे या ज़्यादा ही हो गए होंगे भाई। वो तब भी ड्राइविंग करते थे, अब भी ड्राइविंग कर रहे हैं, तब भी उनकी सैलरी 2200 या 2300 थी, अब उनकी सैलरी 2500 रियाल है। तो अब तुम लोग खुद अंदाज़ा लगा लो भाई कि ये ऐसा सीन भी होता है कि इतनी महंगाई में अब वो बंदा 2500 में घर में क्या भेजेगा, क्या सेविंग करेगा, और खुद के लिए क्या परचेसिंग करेगा। पहले भाई 2007 में भाई 3 से 4 रियाल में एक आम बंदा, कॉमन बंदा 3 से 4 रियाल में अच्छा खासा रिफ़्रेशमेंट कर लेता था अपने लिए। अब वही रिफ़्रेशमेंट भाई 8 से 10 रियाल में करना पड़ेगा उसको। तो अगर उसको अब सेविंग करनी है भाई, तो जब छुट्टी हो जाए ऑफिस से या फैक्ट्री या कंपनी से कहीं से भी, तो उसके बाद भाई वो घर पे ही बैठे और घर पे ही कुकिंग करे और घर पे ही खाए। क्योंकि अगर उसने बाहर खाने की कोशिश की तो उसका जो सेविंग करने का जो सीन है भाई, जो अमाउंट जो उसने सोची हुई है कि इतने बचा लूँगा, तो वो इसके लिए ख़ास भाई वो परदेश आया है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो भाइयों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही था कि भाई अगर कोई हाई स्किल पर्सन जो है, जो बाहर आना चाहता है, वो बेशक आए। लेकिन अगर इस कैटेगरी का बंदा यहाँ पे आना चाह रहा है तो देख लो भाई, इस हिसाब की महंगाई है और ये तुम्हारी सैलरी होगी। अब तुम लोग खुद डिसाइड कर लो कि क्या बचाओगे और क्या सेव करोगे और क्या घर भेजोगे। मुझे इंडियन और बांग्लादेशियों का तो नहीं पता भाई कि वो 2000 रियाल अगर उसकी सैलरी है तो वो कितने घर पे बेच के कितने बचा लेगा। मैं अगर पाकिस्तानी की बात करूँ ना भाई, तो उसको 1000 रियाल तो कम से कम घर पे भेजना ही पड़ेगा, जो जिस हिसाब से पाकिस्तान में महंगाई चल रही है। यानी कि 1000 रियाल का मतलब है भाई 73,000,
उसके बाद जो 1000 रियाल बचेगा उसमें से 300 से 400 रियाल तो उसके निकाल दो, ये घर में बैठ के खाने वाले हैं भाई, क्योंकि मोबाइल एक्सपेंस भी है, इंटरनेट वगैरह, और जो आप ग्रोसरी लोगे अपने लिए, उसके बाद 500 से 600 रियाल तुम लोग सेव कर पाओगे। अच्छा भाई, इसके अलावा कोई भाई ये सोच रहा है ना यार कि 9 to 5 काम होगा उसके बाद तो फिर मैं पार्ट टाइम कर लूँगा, तो भाई मैं ये भी बता दूँ कि ज़्यादातर जो जॉब्स है ना यहाँ पे 10 से 12 घंटे की होती है। 9 to 5 वाली जॉब्स हर किसी को नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती है। अब तुम लोग खुद सोच लो भाई कि क्या कर लोगे पार्ट टाइम में। तो बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई तुम लोगों को जो जो सीन यहाँ पे सऊदी अरब में चल रहा है, जो जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि भाई तुम लोग डिसीजन लेने में तुम लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मैं गलत हूँ तो भाई वो भी बता सकते हो। इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।